नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज शनि वॉर, जिसपे हम पिछले कई दिन से शनि के गोचर होने की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको शनि जो न्यायप्रिय हैं, कर्मफलदाता हैं, वैदिक ज्योतिष में सबसे प्रभावशाली ग्रह माना जाता है शनि ग्रह। और आज वो तारीख आ गई है, तारीख 29 मार्च की है, जब शनि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस परिवर्तन में शनि के साथ राहु की आने वाले 51 दिन तक, 18 मई तक मतलब ये महायुति बनी रहेगी। और आज ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी अब से कुछ ही देर बाद लगने वाला है। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, हमारे यहां सूतक नहीं लगा, लेकिन शनि का मीन राशि में जाना और आज ही के दिन दुनिया में सूर्य ग्रहण लगना, इसके मायने क्या है? धरती से लेकर जो इंसान हैं उन पर इन दोनों घटनाओं का असर, प्रभाव किस रूप में पड़ने वाला है, उसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिषियों का सबसे बड़ा पैनल एबीपी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है। इनसे मैं आपका परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एबीपी न्यूज की ये सीरीज शनि वॉर में जो अब तक हमारे इन वरिष्ठ ज्योतिषियों की तरफ से भविष्यवाणियां की गई, वो बिल्कुल सटीक बैठी हैं। उन्होंने जैसे जैसे बताया, दुनिया में उसी तरीके से एक के बाद एक घटनाएं और उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए आप। क्या ये शनि और राहु की महायुति से पहले का ट्रेलर है? क्या शनि और राहु का शापित योग उनकी महायुति से पहले ही एक्टिव हो गया है? थाईलैंड, म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से बरपी ये बर्बादी, ये तबाही, ये विनाश, ये चीख पुकार। कांपती धरती पर कांपते लोग और म्यांमार की यूनिवर्सिटी से लेकर आबू धाबी का जलता हुआ ये वाटर पार्क। मैक्सिको में हाहाकारी सैलाब का तांडव। क्या ये सब शनि की बदलने वाली चाल के दुष्परिणाम हैं? हमारे ऐसा कहने के पीछे है ज्योतिष शास्त्र से जुड़े जानकारों की शनि और राहु की महायुति से जुड़ी तमाम आशंकाएं और भविष्यवाणियां। वो भविष्यवाणियां जो पिछले कई दिनों से हम लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों यानी आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को इस भूकंप से एक दिन पहले ही ज्योतिषियों ने इसकी आशंका जाहिर की थी। शनि और राहु की युति होती है तो इसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत नाम है। कुछ लोग पिशाच योग कहते हैं, कुछ लोग शापित योग कहा जाता है, क्योंकि सूर्य शनि की जो ये 51 दिन युति जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं भूकंप के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, युद्ध के हालात के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ज्योतिष से जुड़े जानकार मानते हैं कि जब जब दुनिया में राहु के साथ शनि ने युति बनाई है, वो समय, वो काल दुनिया के लिए उथल पुथल लेकर ही आया है। और करीब 11 साल बाद एक बार फिर वैसे ही पाप ग्रहों के योग बने हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 29 मार्च को शनि मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में पहले से ही सूर्य, शुक्र और बुध के साथ राहु मौजूद है। मीन राशि में राहु के साथ शनि 51 दिन साथ रहेंगे। शनि राहु को पाप ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दो पाप ग्रह जब साथ आते हैं तो अशुभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और 29 मार्च की रात से 51 दिनों के लिए शनि और राहु की खतरनाक महायुति बन रही है, जो धरती वासियों के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं बताई जा रही। तो शनि जो है न्याय के देवता हैं और सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता खुद सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा था। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जो कुछ आपने देखा या जो कुछ घटा वो तो महज ट्रेलर है। शनि और राहु की महायुति अगले 51 दिनों तक जल में भी बड़ी उथल पुथल का सबब बनने वाली है।
मीन राशि होती है जल तत्व राशि। अब तक हम बोलते हैं कि 2025 जो है मंगल का साल है, तो कहीं ना कहीं हमने अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस किए, हमने अग्निकांड एक्सपीरियंस किए, हमने वायु रिलेटेड दुर्घटनाएं एक्सपीरियंस की। लेकिन अब जब शनि देव जल तत्व राशि में जाएंगे तो अब हम वाटर लेवल में भी डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करेंगे। वाटर वॉल्केनोज इरप्शन होंगी, कहीं ना कहीं सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, कोस्टल एरियाज में बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस होती हुई नजर आ रही है। और शनि राहु की युति जो है वो कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशंस डेफिनेटली बनाएगी ही बनाएगी। ऐसा कहने के पीछे भी कुछ आधार हैं। राशि चक्र से जुड़े 4 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। मीन राशि में जल तत्व है। जल राशियों का पृथ्वी, अग्नि और वायु से सीधा संबंध है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि ये संबंध कभी कभी घातक साबित हो जाते हैं। और जल के राशि में जाने के कारण जल तत्व का जो कुछ खेल है इसमें बड़ा विकार एक उत्पन्न कर देगा। कोई ना कोई यहाँ अनहोनी का भी एक कारक बन सकता है। जल जब हवा और अग्नि के साथ योग करता है तो विनाश का सबब बनता है। कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं इतना बरसात करेगा ये कि आदमी परेशान हो जाएगा। और पहाड़ों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु काल में अनहोनी का ये संकेत देगा। इसके फल इस रूप में बना हुआ है। एक तरफ जब थाईलैंड और म्यांमार की धरती पर विनाशकारी भूकंप तबाही मचा रहा था, ठीक उसी समय आबू धाबी का एक बड़ा वाटर पार्क विनाशकारी अग्निकांड का शिकार हो गया। एबीपी न्यूज पर ज्योतिष के जानकार ऐसी आशंका भी जाहिर कर चुके थे। एक्सीडेंट ज़्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तरफ शनि और राहु की महायुति तो दूसरी तरफ ज्योतिष से जुड़े जानकार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के फेर को भी आने वाले दिनों के लिए मुश्किल भरा मान रहे हैं। एक्सीडेंट ज़्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ज्योतिषीय आधारों और दावों की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ज्योतिष से जुड़े दावों को भी पूरी तरह से झुठलाया नहीं गया है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना भी गणित और खगोल पर आधारित है। तो देखा आपने, एबीपी न्यूज पर सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषों के पैनल ने जो कुछ कहा, दुनिया में वैसी ही घटनाएं अब आकार ले रही हैं।